Welcome viewers. In today's lecture, we will study about the difference between active transport and passive transport. You know good way that what it means by transportation, what it means by transport. If a material transport from one place to another place, that is known as transport, and that process of transportation is known as transportation. Okay, this means what it means by transport. Transport means transfer of material, movement of material from one place to another is known as transport. Okay, what is difference between active transport and passive transport? Means that type of transport in which energy is required for transportation, for transport. That transport is known as active transport. And that transport in which energy not required to transport, that is known as passive transport. So now we will study about difference between active transport and passive transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में. फर्स्ट डिफरेंस है कि सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे कि एक सेल है तो सेल के बाहर जो है ज्यादा ऑक्सीजन है, सेल के अंदर जो है कम ऑक्सीजन है. ठीक है, तो लोअर टू हायर अगर यहां से सेल से बाहर जो है गैस आता है तो इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर अगर मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. लेकिन सिमिलरली अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. यानी कि सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यानी जहां पर अमाउंट ज़्यादा है उससे कम की ओर अगर जाता है तो उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेकेंड डिफरेंस दैट इज इट दिस मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. यानी कि मटेरियल को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में की ओर मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए एटीपी के फॉर्म के रूप में, एटीपी के मोलिकुल के रूप में एनर्जी रिक्वायर होता है, एनर्जी की जरूरत होता है. जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल जो है वो हायर टू लोअर की ओर जाता है तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. थर्ड डिफरेंस that is active molecule is a rapid movement. एक्टिव मोलिकुल जो है वह एक फास्ट मूवमेंट होता है, यानी कि फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है. जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वह एक स्लो मूवमेंट है. इसमें मटेरियल जो है वो धीरे धीरे मूव करता है क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है. And next difference that is active transport, movement of large molecule occur by active transport. यानी जो भी बड़े बड़े मोलिकुल्स हैं, लार्ज मोलिकुल्स हैं, उन्हीं का ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है. उन्हीं का मूवमेंट जो है, लार्ज मोलिकुल का मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होता है. जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो भी छोटे छोटे मोलिकुल्स हैं, only small molecules और वाटर मोलिकुल आर ट्रांसपोर्ट पैसिवली. यानी कि पैसिवली जो है वो छोटे छोटे मोलिकुल्स हैं, स्मॉल मोलिकुल्स, और वाटर के मोलिकुल्स जो है पैसिवली ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूव करते हैं.
तो दिस इज द सम डिफरेंस बिटवीन बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। माय डियर, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।